हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उल्टा चलाया, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। अब मुगलों के जो इतिहासकार थे उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार उसके घोड़े सहित चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना जो भागी, गोगुंदा चली गई, वहां उन्होंने घोड़े कूद कर पार न कर सके ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम वो खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं आए। विजयी कौन हुआ? के लिए पर्याप्त है। इसका प्रमाण है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम जो आधारित हो चुके हैं वो हो चुके हैं सत्ताधीशों के ऊपर। अगर यहाँ आज कोई बड़ा सत्ताधीश आता तो शायद सब अधिकारी और सभी प्रजा मिलकर के इस पंडाल को पढ़ने की कोशिश करती, अपनी इज्जत बचाती, अपनी नौकरी बचाती, अपना प्रमोशन बचाती। यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं वो सारे पदाधिकारी अपने वापस उस पद पे बने रहने के लिए मेहनत करते हैं। उनके लिए मेहनत बुरा, अगली बार मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आज जो कह के जा रहा हूं उसको याद रखना। आज नहीं कल आपको लगेगा कि सत्य बोल के गया था। सब अपनी अपनी कुछ छोटी मोटी कुर्सी बचाने में लगे रहते। अध्यक्ष सब जितने भी थे कि आगे पार्टी में भी प्रमोशन लेना है। अरे भाई, जिस प्रताप ने आज आपको इतना खड़ा किया कि आज आप कहीं पे भी बाहर जाएं, वहां जाकर के इतना सा कहते हैं कि मेवाड़ से आए हैं। मैंने कहा या तो आप इनको झूठा सिद्ध करो या मेरी पीएचडी को रिजेक्ट करवाओ या फिर आप ये शिलालेख बदलिए। प्रताप के विजेता होने के शिलालेख वहां पर लगाने थे जो आज 5 साल हो गए जी, अभी तक भी वहां पर वो शिलालेख नहीं लगे हैं। जो प्रताप के गौरव का गुणगान कर रहे हैं या ये जो सोचते हैं कि प्रताप को लेकर के हम ही ऑथेंटिक हैं, मेरा उनके ऊपर प्रश्न है कि आज 5 साल ना तो पहले उन झूठे शिलालेखों को किसी ने हटाने की सोची जी, वो दर्द मुझे आया। और जब मैं सोचता था कि आगे बढ़कर के कम से कम प्रताप की प्रशस्ति के शिलालेख लगाएंगे, वो आज दिन तक नहीं लगे। प्रमाण मेरे ही उनके द्वारा बोले जा रहे हैं जी, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। उनके नीचे जो यहाँ जो कोकस लगा हुआ है, जो प्रताप गौरव केंद्र का जो कोकस है, क्या मैं नाम नहीं बताना चाहता, सब जानते हैं कि वहां कौन काम कर रहे हैं। क्योंकि संघ आरएसएस के जो लोग थे वो ये मानते थे कि अनिर्णीत युद्ध था। वो गाना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। वहां पर उन्होंने टिकट भी लगा रखे हैं, वहां पर उनकी आर्थिक इनकम भी पूरी हो रही है जी। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को लेकर अपने विचार रखे। उनके इस बयान के बाद इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे वर्ष 2005 में महाराणा प्रताप विषय पर पीएचडी करने वाले शोधकर्ता हैं और उन्होंने अपने शोध के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को विजेता के रूप में शामिल करवाया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप विषय पढ़ाया जाता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हल्दी घाटी के रक्त तलाई क्षेत्र में पहले महाराणा प्रताप की हार दर्शाने वाले शिलालेख लगे हुए थे।
उन्होंने अपने शोध के प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग को भेजे, जिसके बाद शिलालेख बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें बदला नहीं गया। उन्होंने कहा कि आज कई लोग मंचों से उनके शोध के निष्कर्षों का उल्लेख कर रहे हैं और हल्दी घाटी विजय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शोध और योगदान का कहीं उल्लेख नहीं किया जाता। उनका दावा है कि कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन पर उनका इंटरव्यू दिखाया गया, लेकिन उन्हें मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया। डॉक्टर शर्मा ने ये भी कहा कि जिस दिन हल्दी घाटी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, वे स्वयं वहां अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके अनुसार उन्होंने मंच से भी इस विषय पर अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के इतिहास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि वास्तव में महाराणा प्रताप की विजय को स्वीकार किया जा रहा है, तो उसके प्रमाण स्वरूप संबंधित शिलालेख भी बदले जाने चाहिए। मोहन भागवत के हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप संबंधी बयान तथा इस पूरे विवाद पर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी पर शोध करने वाले इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा से हमारे सहयोगी पूरन प्रजापत ने विशेष बातचीत की। ये चंद्रशेखर जी का एक परिचय और है पूरे भारत में। महाराणा प्रताप पहले पीएचडी करने वाले आप हैं और आपने कई शोध किए हैं। उसी शोध में एक ये शोध पाया इन्होंने, हल्दी घाटी जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप ने जीता था, न कि अकबर ने। उसको लिए कई सारे जो ताम्रपत्र थे उसमें भी इन्होंने संशोधन कराया। पूरा जो आख्या आपने कई सालों से आपने उसके लिए संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद कई जगह पर उसका नाम चेंज भी हो गया कि महाराणा प्रताप ने जो युद्ध जीता, वो जो उसका जो श्रेय था वो मोहन भागवत जी कुछ समय पहले उदयपुर आए थे और उन्होंने मन से कहा था कि महाराणा प्रताप उस युद्ध में जीते हैं, जबकि उसके पीछे की पूरी जो स्क्रिप्टेड है कहानी है उसके जो श्रेय है वो आपको जाता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि मेरे को ये काम किए हुए 25 साल हो गए जी। यही नहीं, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने भी दिल्ली में बुला करके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर, जी जिसमें कर्ण सिंह कश्मीर, वेद प्रताप वैदिक जैसे श्रोता थे, जी। तो मैं मानता हूं कि तब से लेकर के उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान का वो कोर्स मेरे द्वारा बदला गया, उसके अध्याय मैंने लिखे, उसमें प्रताप को विजेता लिखा। जी। आप देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए के स्तर पर मेरी जो किताब है पीएचडी की, राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप, वो रेफरेंस बुक के रूप में 20 नंबर के लिए लगाई गई है, जो 2017 से लागू है। जी। उसके बाद आप देखें कि हल्दी घाटी रक्तदाल क्षेत्र में जो शिलालेख लगे हुए थे राजपूती सेना के पीछे मुड़ने के यानी पराजय के, वो शिलालेख भी मैंने अपनी एएसआई डिपार्टमेंट भारतीय पुरातत्व विभाग को 3 पेज के मैंने अपने एविडेंस भेजे और लंबी लड़ाई जमीन पे लड़ी। मीडिया कर्मियों ने, सभी ने मेरा साथ दिया, वहां के बच्चों ने मेरा साथ दिया, तो फिर राजनेता भी पीछे पीछे अपनी बात कहने के लिए आ गए और अंत तो गतवा, क्योंकि वो जो तथ्य एएसआई डिपार्टमेंट को दिए गए थे, मैंने कहा या तो आप इनको झूठा सिद्ध करो या मेरी पीएचडी को रिजेक्ट करवाओ या फिर आप ये शिलालेख बदलिए, परंतु तो गतवा वो शिलालेख भी हटे। तो मैं मानता हूं कि जब किताबों के अंदर, कोर्स के अंदर शिलालेख हटना ये भारत की सबसे बड़ी घटना थी। आज दिन तक भारतीय पुरातत्व विभाग ने जितने शिलालेख लगाए हैं उनमें से एक भी नहीं हटा, लेकिन यहाँ से 2 शिलालेख इनको हटाने पड़े। एक तो बादशाह बाग का जो नामकरण कर रखा था, उसको मैंने कहा बादशाह बाग नहीं है, ये अकबर की बपोती नहीं है, मुगलों की बपोती नहीं है, आज उसका नाम अरण्य बाग है। अच्छा जी, आज उसका नाम अरण्य बाग है। इसके साथ ही मुझे दुख है कि प्रताप के विजेता होने के शिलालेख वहां पर लगाने थे, जो आज 5 साल हो गए, अभी तक भी वहां पर वो शिलालेख नहीं लगे हैं। उसको लेकर के राजनीति हो रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि जो प्रताप के गौरव का गुणगान कर रहे हैं या ये जो सोचते हैं कि प्रताप को लेकर के हम ही ऑथेंटिक हैं, मेरा उनके ऊपर प्रश्न है कि आज 5 साल ना तो पहले उन झूठे शिलालेखों को किसी ने हटाने की सोची, वो दर्द मुझे आया। और जब मैं सोचता था कि आगे बढ़ करके कम से कम प्रताप की प्रशस्ति के शिलालेख लगाएंगे, वो आज दिन तक नहीं लगे। और अब जो मेरा किया हुआ काम है वो मैं मानता हूं कि वो जो कच्चा आम था उसको मैंने उस आम को बड़ा किया, अब फल लग गया उसके, वो कच्चा था, किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन अब वो 25 साल में स्टेब्लिश हो गया, पक गया वो। अब उसको खाने के लिए बहुत से जने लालायित हो रहे हैं। सब आपने इकट्ठे कर लिया, प्रमाण सब सारे प्रमाण मेरे ही उनके द्वारा बोले जा रहे हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। और मुझे तो आश्चर्य ये हुआ कि जब ये कार्यक्रम हुआ उस समय मैं मुख्य अतिथि था हल्दी घाटी में प्रताप जयंती पर।
पीछे से मेरे स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने बताया जी। कि सर आपकी क्लिपिंग जो थी इंटरव्यू की हल्दी घाटी के विजेता की, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मोहन जी भागवत के आने से पहले चलाई जा रही थी, जी, ताकि पब्लिक को उसका बैकग्राउंड मालूम रहे, आपके जरिए। मेरे जरिए पब्लिक रुकी हुई रहे, है ना। लेकिन उनके कहीं उसमें मेरा जो नाम था, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, मुझे भी नहीं बुलाया गया। अच्छा, क्योंकि मुझे बुलाते तो ये चीज और क्लियर हो जाती कि ये काम किसका है। और ये तो ये मैं मानता हूं कि उनके नीचे जो यहाँ जो कोकस लगा हुआ है, जो प्रताप गौरव केंद्र का जो कोकस है, क्या मैं नाम नहीं बताना चाहता, सब जानते हैं कि वहां कौन काम कर रहे हैं। क्या वो उनमें से कोई तो कॉमर्स वाला आदमी है, क्या कोई हिस्ट्री के अंदर कोई एमए भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, और वो इतिहासकार बन के घूम रहे हैं। और आश्चर्य ये होता है कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी उनको हिस्टोरियन के इतिहासकार थे। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। प्रताप पर पहली पीएचडी इस देश की करने वाला आदमी 2005-06 में है। जी, क्या जी। उसी के जो सारे, आपको आश्चर्य होगा, आपको हंसी आएगी कि जब मैंने ये काम किया, हल्दी घाटी के विजेता थे प्रताप जी, उस समय मेरे अलावा, क्योंकि संघ आरएसएस के जो लोग थे वो ये मानते थे कि अनिर्णित युद्ध था जी, उन्होंने तो ये चला अनिर्णित ही उन्होंने माना। पहले तो हारा हुआ मानते रहे 400 सालों तक जी, फिर कहीं जाकर के अनिर्णित युद्ध का जी। लेकिन मैंने जब शुरू में काम किया तब ये सब लोग मेरी हंसी उड़ाते थे जी, सब मेरी हंसी उड़ाते थे, कहाँ जीत गए क्या क्या। लेकिन अब आज मुझे प्रसन्नता भी इस बात की है कि जो लोग हंसी उड़ाते थे वो चाहे मेरा नाम ले या नहीं ले, लेकिन आगे आकर के वही बात कह रहे हैं जो आज से 25 साल पहले, 21 साल पहले मैंने कह दी थी। मैंने कह दी थी जी। और मैं मानता हूं कि भारत के डिस्कवरी के अलावा जितने भी चैनल हैं जी, उसके ऊपर किसी में 10 साल पहले, किसी में 15 साल पहले, 12 साल पहले, 6 साल पहले मेरे कई इंटरव्यू हैं, कई साक्षात्कार हैं। आपके उदयपुर न्यूज में मैं मानता हूं कि 7-8 मेरे इंटरव्यू है उसको लेकर के। तो ये सारा जो है वो अब पब्लिक डोमेन में, सब पब्लिक को पता है जी। वो गाना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है क्या। तो मुझे पता है कि वो, और जो वहां सुन रहे थे वो भी सबको पता है जी, और जो बोल रहे थे उनको भी पता है कि काम किसका है। आपने शोध किया, आपने सारे जो जानकारी इकट्ठा की, आपने पीएचडी कर रखी है, और इतने सालों से आपने जो संघर्ष किया, जो आपका कच्चा जो आम था उसको पक्का करने के रहे थे, उसको जो है जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए स्टेट महाराष्ट्र की धरती से आरएसएस संचालक है, उनको उदयपुर आकर जनता को और मेवाड़ को विशेष रूप से, क्योंकि मेवाड़ में कार्यक्रम था और मेवाड़ के लोगों को बताना पड़ा कि महाराणा प्रताप जीते थे, वो भी बता कौन रहा है, महाराष्ट्र की धरती से आए हुए एक व्यक्ति जिसको सर संचालक जी है। तो इसको कितना आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वही उनका एजेंडा है। देखो, उनके हर आदमी के, हर संगठन का अपना कोई एजेंडा होता है। उस एजेंडा, ये एजेंडा कि प्रताप के नाम पर वो जो है कि हमें, उन्होंने अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं, वहां पर उन्होंने टिकट भी लगा रखे हैं, वहां पर उनकी आर्थिक इनकम भी पूरी हो रही है जी। क्या, और दूसरा ये कि प्रताप के नाम पे वो मानते हैं कि हम ही जो है वो प्रताप के रखवाले हैं जी। क्या, तो उसको मैं मानता हूं कि अपने उस एजेंडे को चलाने के लिए हर आदमी अपनी कोशिश करता है। तो उसके तहत उन्होंने जो करना था जानते हुए भी किया। क्या उदयपुर के सब लोग नहीं जानते हैं? बिल्कुल, चंद्रशेखर के को सब लोग जानते हैं। प्रताप पे काम करने के बाद तो मैं मानता हूं कि मेरी बीबीसी न्यूज पर भी, अरब न्यूज पर भी, इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपीय देशों के अप्रवासी भारतीयों के 14 देशों के समूह को मैं पिछले 5 सालों से वेबिनार पर संबोधित कर रहा हूँ जी। मुझे सब जानते हैं जी, प्रताप के कारण कि प्रताप पे काम करने वाला पहला आदमी है और ऐसा काम किया है जो माइलस्टोन का काम है। 500 सालों में मतलब कि जो काम नहीं हुआ वो काम हो गया। मैं देखिए, कुछ लोग तो यहाँ पर बिल्डिंगें बनाते हैं अपने रहने के लिए जी, इतिहास का माध्यम से, इतिहास का शोषण करके, इतिहास का फायदा उठा करके जी। लेकिन मैंने इतिहास के अंदर वो इबारत लिख दी है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक चंद्रशेखर जी कोई नाम ले या नहीं ले, लेकिन मैं मानता हूं कि 90% लोग जो हैं, इन 10% को छोड़ दीजिए जी, 90% लोग जो हैं वो भारत के जानते हैं। जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आए कि सर ये काम तो आपका है जी। तो मैंने यही कहा कि आप लोग जान रहे हो, इससे बड़ी और उपलब्धि मेरी क्या हो सकती है।
कई सारे आपने जो शोध किए हैं उसके दरमियान आपको अब लोग जो हैं मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में बुलाते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में हो चाहे जो इस युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी के बारे में जानना हो, इन सब कार्यक्रम में आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। उस जो 486वीं जो हल्दी घाटी विजय दिवस मना रहे थे हम, तब आपका खमनोर में कार्यक्रम था, वहाँ बतौर मुख्य अतिथि थे। तो आपने एक बड़े कठोर लहजे में कहा कि कुछ लोग जो हैं आकर्षण के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्य जो दरा है वहाँ जो है कुर्सियां खाली रह गई है। वो काफी वीडियो आपको वायरल हुआ, देखिए कठोर शब्दों में आपने बात देनी पड़ी। देखिए, कुर्सियां खाली होने का विषय मैं नहीं मानता, वो एक एसोसिएट कर दिया, वो सामने दिख रहा था इसलिए। नहीं, भीड़ कम थी, जो संख्या बल होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने जो प्रश्न वहां पर उठाया, वो प्रश्न ये था कि अगर कोई वहां पर बड़ा नेता आता, कोई बड़ा नेता आ जाता या कोई बड़े संगठन का कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाता, मुख्य अतिथि आपने शायद कोई और ही बड़ा नेता ही था आपको। नहीं, मैं बता रहा हूं, तो आप देखो कि वहां के जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग उनको कोशिश करते कि हमारी कहीं नाक नहीं कट जाए, हमारा कहीं ट्रांसफर नहीं हो जाए जी। वहां जो जिस विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, जो कुर्सियों में बैठे थे जी, उनका ये होता करे नहीं, पांडाल पूरा भरा हुआ होना चाहिए जी। लेकिन वो सबके सब जो थे वो तो उदयपुर आ गए थे जी। और मैं मानता हूं कि इस भारत के अंदर जहां जहां पर भी शहीद हुए हैं इस मातृभूमि के लिए निस्वार्थ रूप से, जी, वो ही राष्ट्रीय तीर्थ है जी। सबसे बड़ा राष्ट्र का अगर तीर्थ कोई है तो जिस भूमि पर जहां पर रक्त गिरे हैं वो ही भूमि जो है जी। तो मैं मानता हूं कि मेवाड़ के अंदर जो हल्दी घाटी की जो भूमि है वो यहाँ के पूरे मेवाड़ संभाग का सबसे बड़ा तीर्थ है। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक हल्दी घाटी युद्ध दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर हल्दी घाटी में मनाना चाहिए, जहां पर मने यहाँ पर आकर के। और प्रताप की जो जयंती है वो कुंभलगढ़ में मनाई जानी चाहिए, जहां पर प्रताप पैदा हुए थे। और प्रताप की जो पुण्यतिथि है वो राष्ट्रीय स्तर पर चावंड में मनाई जानी चाहिए। ये 3 स्थान हमारे पास में है। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि आज जो महाराष्ट्र के अंदर जो लोग यहाँ आकर के बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में आप देखिए कि शिवाजी का जो उत्सव मनाया जाता है वो इसी पैटर्न पर मनाया जाता है। तो महाराणा आप देखिए हल्दी घाटी को, इसलिए मैंने कहा कि बात ये थी कि वहां उस मिट्टी मैं चाहता तो मैं भी, मेरे पास फोन आए थे 1-2 लोगों के, मैं भी मतलब कि अपने वहां चला जाता मैं। लेकिन प्रताप का स्वाभिमान जीवन में है जी, प्रताप का कुछ नहीं है लेकिन एक स्वाभिमान है जीवन के अंदर कि नहीं, स्वाभिमान से कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैंने उचित समझा कि उस हल्दी घाटी की मिट्टी में जाऊं जहां के परमाणु जो हैं वो मुझे ऊर्जा देंगे। उस मिट्टी का सम्मान था कि मैं वहां जाकर के आऊं, इसलिए मैं वहां पर गया। मैं वहां विशिष्ट अतिथि था लेकिन मुख्य अतिथि उदयपुर किसी कार्यक्रम में थे, इसलिए मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया। और मुख्य अतिथि बनाने के नाते मैंने जो वहां ऑब्जर्व किया कि मैं इस बात को लेके दुखी हुआ कि इस जो मिट्टी है ये इसने बड़े बड़े नेता खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी पार्टियों को खड़ा कर दिया, प्रताप के नाम ने बड़े बड़े संगठनों को खड़ा कर दिया। और आज यहाँ प्रताप की मिट्टी के ऊपर आप देखिए कि यहाँ के लोगों के अंदर इतनी भी चेतना नहीं है कि वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और वहां की जो भूमि है वो सूनी है। ये दर्द था मेरा, उस दर्द को मैंने बयां किया। और मैं मानता हूं कि उससे बड़ी पुण्य भूमि कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आप करिए कार्यक्रम, लेकिन वो जो दिन विशेष है वो उस भूमि का ऋणी है और उस ऋण को कोई भी इस हिंदुस्तान का नागरिक है उसको उतारना चाहिए। और वही देशभक्त है। देशभक्त की अगर परिभाषा है तो वही है कि जो इस मिट्टी का ऋण उतारता है। और जो मिट्टी का ऋण नहीं उतार के अगर व्यापार कर रहा है तो मैं मानता हूं उससे कोई बुरी बात हो नहीं सकती। और चेटक से अपनी बात शुरू हुई थी, जिस नस्ल की जो है आदमी की जो काम करता है, कर्म करता है, उसकी नस्ल काम करने के जो काम से पता लग जाता है किस नस्ल का है। आज भी हम परीक्षण जो करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं। कोई आदमी दुराचरण कर रहा है तो नस्ल पता लग जाती है कि इसकी नस्ल क्या है, और कोई सदाचरण कर रहा है तो कहते हैं कि अच्छा खानदानी व्यक्ति है। आप देखिए किसी घोड़े में, किसी भी नस्ल के घोड़े में ये ताकत नहीं है कि वो 17 फीट का नाला कूद जाए। एक टाइगर भी नहीं कूद सकता, शेर भी नहीं कूद सकता, इतनी छलांग, ये उसकी गुणवत्ता थी चेटक की।
मैं मानता हूँ कि अगर काठियावाड़ी होता तो वहीं बैठ जाता। जी, ये काठियावाड़ी होता तो वहीं बैठ जाता। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था उस पर जो है इन्होंने अपनी बात रखी। और चेतक ही ऐसा एक मात्र जानवर है और स्वामी भक्त जानवर है जिसके जो आज स्टेचू हैं वो हर चौराहे पे लगाए जाते हैं। अपने उदयपुर में भी चेतक सर्कल है वो उन्हीं के नाम पर है। और ज्यादा जब भी महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा तब तक चेतक को भी याद किया जाएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात आप इसमें नोट करें, जी बहुत से देशों में हॉर्स रेस होती है, जी, घुड़दौड़, बहुत बड़ा, मतलब कि जैसे क्रिकेट का सट्टा है वैसे वहां पे भी सट्टा चलता है। उसमें भी जो घोड़ा जीतता है उसको चेटक कहा जाता है। जी, आप बताओ, मेवाड़ की जो गौरव गाथा है चेटक को लेकर के, क्योंकि चेटक खाली मेवाड़ का नहीं रहा है, जी, खाली भारत का नहीं है, वो पूरे विश्व का हो गया जी। क्योंकि उसके गुण थे उसके अंदर। जी। इसलिए ऐसे गुणवान के बारे में अगर कोई दो शब्द भी निकले, अगर सच्चे निकले जी। तब तो ठीक है, नहीं तो चुप रहना ज्यादा ठीक। जी, देखिए अगर जब आपके पास शब्द नहीं हो तो मौन रहना ही बेहतर रहता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय देने के लिए। जी, नमस्कार।